हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के सोर्सेज क्या होने चाहिए। और आपने अगर बुक लिस्ट के रिगार्डिंग यूपीएससी की बुक लिस्ट के रिगार्डिंग पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, यहाँ पे आप देख सकते हो आई लिंक पे। तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है 2022 का। यहाँ पे रोल नंबर और नाम देख सकते हो आप। और मैंने मेंस भी दिया है। तो चलिए हम चलते हैं साइंस के सोर्सेज की तरफ। तो साइंस के सोर्सेज क्या होने चाहिए। तो अगर कोर साइंस सब्जेक्ट्स जो रहते हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के, उसके एनसीईआरटीज आप रेफर कर सकते हो 6 से लेकर 10 तक का। और 12th की एक बायोलॉजी भी है, वो भी आपको अगर लगा तो आप रेफर कर सकते हो, पर वैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्लास 6 to 10th ही काफ़ी हो जाता है बेसिक्स कवर करने के लिए। उसके बाद आपको न्यूज़पेपर तो रेफर करना है, जैसे कि हिंदू, और उसका स्पेशल साइंस एडिशन आता है थर्सडे के दिन, तो वो आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद एक कोई भी मंथली मैगजीन आती है, जैसे कि विजन आइस हो गया, वाजीराम, या कोई भी आपको जो मैगजीन अच्छी लगती रहेगी उसका कंटेंट, तो आप रेफर कर सकते हो। उसका अंदर एक साइंस सेक्शन रहता है, वो आप रेफर कर सकते हो। और कुछ कुछ जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल थेरेपी के कुछ कुछ कंसेप्ट रहते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, तो वो आप स्पेसिफिक कंसेप्ट यूट्यूब पे देख सकते हो, जैसे कि 3 पैरेंट बेबी हो गया, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए होता क्या है, मतलब बेसिक से बेसिक आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आप अगर आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जैसे कि मियोसिस, माइटोसिस, इतना तो डिफिकल्ट, इतना नहीं पूछेगा कि मियोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक कंसेप्ट के रिगार्डिंग, बेसिक कंसेप्ट के रिगार्डिंग। तो ये तो हो गया सोर्सेज का। पर और मैंने ये जो सोर्सेज है वो लिंक ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो हम देखते हैं अभी अप्रोच क्या होनी चाहिए साइंस को पढ़ने के लिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स आपको गो थ्रू करना है, अच्छे से उसे रिवाइज करना है, कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से रिवाइज करना है आपको। कौन सा भी कंसेप्ट पूछा तो आपको फौरन आपको, मतलब उसका एक कोर तो पता होना चाहिए कि ये रहता है उसका। और बेसिक्स को ही आपको स्टिक करना है, ज़्यादा इसके मतलब कोर सब्जेक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर क्या होता है और साइंटिफिक कंसेप्ट इतने डिटेल में क्या करने चाहिए, वैसे तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको मतलब डॉक्टरेट करने की ज़रूरत नहीं है साइंस में। तो आपको सिर्फ कवर करना है पोर्शन, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उससे ज़्यादा पॉसिबल वे में कवर करना है। फिर आपको अपडेट रखना है खुद को, जैसे कि अलग अलग लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग जो इंडिया और अब्रॉड में हो रहे हैं, और स्पेशली जो नोबेल प्राइज़ विनर्स है, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला रहता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा आपको मालूमात रहनी चाहिए कि उन्होंने क्या ऐसा अचीवमेंट किया है जिसे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उसके रिगार्डिंग ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं अभी ये एरिया में, तो और उनका वर्क क्या था वही। फिर उसके बाद इसरो, डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेबसाइट जो रहते हैं काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, जैसे कि इसरो तो काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो उसके रिगार्डिंग जो नए नए टेक्नोलॉजी जो डेवलप करते हैं, या फिर कुछ नई अचीवमेंट हो गई, या फिर ये गगनयान हो गया। अभी चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है, तो चंद्रयान 3 क्या है, वैसे अगर अलग अलग डेवलपमेंट्स डीआरडीओ जैसे मिसाइल्स वगैरह डेवलप करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक कुछ कुछ नए नए स्कीम्स लॉन्च करते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको मालूमात होनी चाहिए। और न्यूज़ थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए, आपको रहना चाहिए। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेफर करने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लग गया तो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व कीजिए, मतलब प्रीलिम्स के तो मेंस के भी आप सॉल्व कर सकते हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कोई इवेंट हो गया इंडिया से रिलेटेड, जैसे कि साइंस में, तो उसके बेसिक साइंस में आपको थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए, जो भी इंडिया के रिलेटेड इवेंट्स होते हैं। तो अभी हम देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के साइंस के रिगार्डिंग, वो हम देखते हैं अभी। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस रहते हैं साइंस के प्रीलिम्स में, तो वो लॉजिक और कॉमन सेंस के बेसिस पे ही आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन था प्रीलिम्स 2022 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इस पर थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। मतलब सम दिया है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब चांसेस है कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ज़्यादा नेगेटिव एलिमेंट भी नहीं है, तो ये चांसेस है कि राइट हो सकता है ये, मतलब राइट ही ये बोल सकते हो। तो 2 राइट है हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ए और बी तो वैसे भी लिमिट हो गया। और ये भी देखना चाहिए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो ये ए और बी तो गया, अभी 1 और 2 में देखना है। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस।
तो ये भी सही है। कुछ कुछ नैनो पार्टिकल्स अगर इन्वायरमेंट में अगर जाते हैं तो ये अनसेफ हो जाते हैं, तो 3 भी सही है। तो आंसर सीधा इधर ही हो गया, 2 और 3। और 1 को आपको पता भी नहीं रहा तो भी चलेगा, पर इधर आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे कि अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, मतलब जो नैनो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ह्यूमंस के बगैर कुछ बाकी के जो नैनो पार्टिकल्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ऐसा तो नहीं है, नैनो पार्टिकल जो नेचर में है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये आंसर, ये मतलब पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया, इसलिए आंसर हो गया डी। उसके बाद देखते हैं हम प्रीलिम्स का 2020 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यहाँ पे आता है आपका एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। अगर आप करंट ही करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मतलब स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ के मार्क्स भी जा सकते हैं ये। इसलिए आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए प्लांट और एनिमल सेल्स, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से करनी चाहिए। 6 और 12th में, आगे 6th या 7th में ही ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में ही है प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। एक अच्छा सा डायग्राम भी है कि वैक्यूल रहता है, ये ऑयल की बॉडीज वगैरह, ये सब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। और ये हम देखते हैं क्वेश्चन, प्लांट सेल्स है बस सेलुलोज सेल वॉल, इसलिए तो वो स्टिफ रहते हैं और ज़्यादा हलचल हो नहीं सकती। और वाइल्स एनिमल डज नॉट, ये सही है। सेल वॉल के कारण ही वो एक जगह पे स्थित रहते हैं, और सेल वॉल एब्सेंट रहता है इसलिए एनिमल्स घूम सकते हैं। तो ये पहला तो सही है। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, इसे हम होल्ड पे रखते हैं, हमें पता नहीं ये होता है या नहीं। मैच्योर प्लांट सेल हैज 1 लार्ज वैक्यूल वाइल्स्ट एन एनिमल सेल हैज मेनी वैक्यूल्स, ये सही है। तो 1 और 3 तो सही है, और 1 ये दोनों में 1 और 3 है, बाकी 2 तो एलिमिनेट हो गए। अभी प्लांट सेल्स विच डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, मतलब ये बोल रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स में होता है, एक्चुअली इसका उल्टा है। प्लांट सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और एनिमल सेल्स का नहीं होता है। तो आंसर ये तो गलत हो गया, तो इसलिए आंसर हो गया सी, 1 और 3। तो ये देखिए बेसिक कंसेप्ट आपको पता रहेगा तो ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर तुक्केबाजी में मारने जाओगे तो आपको गलत ही होगा और नेगेटिव जा सकते हैं मार्क्स। हम देखते हैं यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन कैसे आ गए थे साइंस के रिगार्डिंग। जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं मेंस के, तो 90% तो अप्लाइड बेस पे ही रहते हैं, हार्डली 10% में या फिर 95% भी बोल सकते हो, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड ही रहता है साइंस के क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है 2020 का है ये, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इट हेल्पिंग इन द हेल्थ सेक्टर। अभी हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है, ये सेकंड पार्ट है। पहले तो बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। नैनो मतलब 10⁻⁹ रहता है ये, नैनो 9 ऐसा कर सकते हो आप, 9 -9, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। इसके रिगार्डिंग आपको बताया कि स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं काफ़ी, ये काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। फिर हेल्थ सेक्टर में आ गया, ऐसे कनेक्ट करके आपको हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग उसके सब बेनिफिट्स बताने। आप पूरा मतलब हेल्थ सेक्टर के ऊपर जैसे कि मेडिसिन हो गए, ट्रीटमेंट्स हो गए अलग अलग, वो कर सकते हो। इसके काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड ही करना है आपको। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, वो भी देखेंगे हम आगे। देखिए उस पर ही क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पे ही है, 2021 का क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अभी जो अचीवमेंट्स है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या अचीवमेंट्स हो गए हैं। फिर हाउ विल दीज अचीवमेंट्स हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब ये जो भी अचीवमेंट है ये किस तरह से अपलिफ्ट करेंगे पुअर सेक्शन को, मतलब उन्हें कैसे एम्पावर करेंगे, पुअर को कैसे एम्पावर करेंगे, तो वो आपको बताना है। तो ये था पूरा मेंस के क्वेश्चंस। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेंस के लिए तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड ही पढ़ना है, ज़्यादातर ऐसा कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि 3 पेरेंट बेबी क्या होता है वगैरह, वो पिछले आई गेस पिछले या उसके पिछले साल में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था शायद, पर वो काफ़ी सुर्खियों में था इसलिए पूछा गया था, वरना ऐसे जनरली ऐसे पूछते नहीं सीधा कंसेप्ट के बारे में कि ये क्या है वो क्या है बताइए। अगर ज़्यादा चर्चा में रहा तो ही पूछेंगे वो। और टेलीग्राम लिंक भी दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। और बाय लिंक्स आपको पता ही है कि कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है, वहाँ से आप खरीद सकते हो बुक्स। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।